हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इकोनॉमिक्स। और इसमें जो टॉपिक है भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, एक है पर्वतमाला योजना परियोजना, लॉजिस्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क, मेगा फूड पार्क, डीएफसी यानी कि डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। ये सब टॉपिक इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है। इकोनॉमिक्स में ये सब क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बड़े प्लांट होता है। वहाँ पर कृषि उत्पादित सब्जी, फसल, फल इत्यादि की सुरक्षित भंडारण यानी कि सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाती है। सीजन के हिसाब से उसमें खेती करवा कर उसमें स्टॉक किया जाता है और वहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है। इसमें जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ को वह प्रोसेसिंग करता है। जैसे में विदेशों में भी सप्लाई होता है तो उसके मांग के हिसाब से वहाँ पर प्रोसेसिंग होता है। तो उस एरिया में बोल दिया जाता है किसानों को कि आप फलना फलना खेती कीजिए और आप यहाँ पर उचित भंडारण पर कीजिए, और उसके मन मुताबिक वो पैसा देता है। यानी कि फिक्स रेट रहता है कि जैसे में टमाटर है 20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये जैसे है उसके अनुसार। गोभी है या धान है, मक्का है, बहुत सारी व्यवस्था है, फल है, तो उसमें जाके आप स्टोर कर सकते हो। वैसे तो घर में 2 से 3 दिन में टमाटर ख़राब हो जाएगा, फल ख़राब हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे वो व्यवस्था किया जाता है और उसमें उचित भंडारण की व्यवस्था होती है। और वहाँ पे सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उसको तैयार किया जाता है और तैयार करके जहाँ जो डिमांड है उसको भेजा जाता है। इससे क्या होता है, किसानों की आय दुगुनी हो जाती है और वहाँ के प्लांट भी विकसित होते हैं और उस एरिया में सब कुछ कृषि मुताबिक यानी कि किसान के मुताबिक चलता है और उस प्लांट के मुताबिक चलता है कि इसको इस सीजन में देना है। यही होता है मेगा फूड पार्क। और बहुत बड़े क्षेत्र में होता है और उसमें सारे के सारे सामान को एकत्र किया जाता है उचित मूल्य पर। इससे क्या होता है, किसानों को फ़ायदा बहुत होता है और इनकम भी ज़्यादा बढ़ती है। इसमें बाज़ार के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। यही बात ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मूल्यवर्धन को अधिक है यानी कि मूल्य अधिक वृद्धि होता है। अपव्यय यानी कि जो खराब होने वाली चीज़ है वो 2 से 3 दिन में वहाँ पर भेज देने पर वो खराब उसमें स्टोर हो जाता है, खराब नहीं हो पाता है। किसानों की आय को बढ़ाकर नए रोजगार की अवसर भी प्राप्त हो जाता है और सारे लोग इसमें लिप्त हो जाते हैं और काम करते हैं और उस एरिया की आय बढ़ जाती है। समझ गए, यही होता है मेगा फूड पार्क। देखिए इसका एक पिक्चर है, देखिए तरह तरह के सामान इसमें रखा गया है। देखिए इधर टमाटर हो गया, इधर गोभी हो गया, बहुत तरह के सामान है, मूली है, गाजर है, हर तरह की व्यवस्था इसमें करके मौसम के हिसाब से इसको एकत्र किया जाता है। और जहाँ विदेशों में मांग है, भारत में मांग है, उस जैसे मैं बिहार में लीची का डिमांड है तो लीची उसमें प्लांट में भेज कर, और वो लीची जो गोदाम खोलेगा, प्लांट खोलेगा, वो दूसरे स्टेट में भेजेगा। चाहे मक्का है तो मक्का अगर बिहार में नहीं हो रहा, बिहार में तो होता ही है, अगर नहीं हो रहा है कोई सामान तो दूसरे स्टेट से आ जाएगा। इस तरह ये होता है और डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाता है इसमें, और किसानों की आय दुगुनी हो जाती है, नए रोजगार के अवसर मिलते हैं और सब कुछ अच्छी तरह से चलने लगती है। तो यही होता है मेगा फूड पार्क। अब समझ गए, आगे देखिए अगला टॉपिक लॉजिस्टिक पार्क। लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। भारत ने देश भर में भारतमाला परियोजना, ये सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि लॉजिस्टिक पार्क किसके अनुसार चलता है। तो लॉजिस्टिक पार्क देश भर में भारतमाला परियोजना के तहत आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तेजी से विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि 3 जो संस्था मिलकर इस पर हस्ताक्षर किया है। लॉजिस्टिक पार्क में 3 संस्था मिलकर इसमें हस्ताक्षर किया है और यह भारतमाला परियोजना के तहत यह चलता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनेगा। देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव किसने रखा, तो असम का जो जगह है जोगी घोपा। और देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा किया तो चेन्नई रिलायंस कंपनी के द्वारा यह घोषणा किया है। पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यह घोषणा किया है और यह 3 चरण में कार्य होगी और 1400 करोड़ रुपया खर्च होगा। समझ गए, नींव रखा असम और घोषणा किया चेन्नई, यह है। और इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड, यह घोषणा किया भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इसके अनुसार है। और एक है रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि हर तरह की व्यवस्था इसमें किया जाएगा। समझ गए, इसमें हर तरह की व्यवस्था किया जाएगा और यह केंद्र सरकार की योजना है, भारत माला परियोजना के तहत है इसमें। समझ गए।
और एक ही देखिए इसमें एक एरिया सेलेक्ट करके, इसमें एक एरिया सेलेक्ट करके इसमें सारी व्यवस्था रहेगा। इसमें हर तरह की व्यवस्था रहेगा, एयरपोर्ट से लेके रेलवे से लेके बाकी हर व्यवस्था रहेगा और आपको तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। बड़े बड़े गोदाम रहेगा। लॉजिस्टिक मतलब कि बड़े बड़े यानी कि सब कुछ उसमें रहेगा। लॉजिस्टिक पार्क मतलब कि सब कुछ उसमें आपका उसमें रहेगा। देखिए इसी तरह रहेगा आपका। देखिए इसमें हर तरह के प्लांट लगा हुआ है, हर तरह के प्लांट है यहाँ, समझ गए। तो ये भारत में बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि बहुत सारे इसमें लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा किया जा रहा है। तो ये करंट से अपडेट रहिएगा, धीरे धीरे करके सारा का सारा इसे भारत एक विकसित देश की ओर अग्रसर है। अभी तो विकासशील है लेकिन विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है ये। देखिए यही सब बात लिखा हुआ है कि 100 एकड़ में न्यूनतम क्षेत्र के साथ फ्रेट हैंडलिंग सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका परिवहन पहुंच के विभिन्न तरीके जैसे मशीनीकृत गोदाम रहेगा, कोल्ड स्टोरेज रहेगा, विशेष भंडारण समाधान रहेगा, मशीनीकृत जो सामग्री होता है, सामान होता है, और ट्रांसफ़र की सुविधा यानी कि जो किसी को ज़रूरत है तो 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटा में आपको सामान मिल जाएगा। जैसे में फ्लिपकार्ट का रहेगा, अमेजोन का रहेगा, सारा का सारा हर चीज़ का ऑफिस इसमें रहेगा ये, समझ गए। देखिए ऐसे होता है लॉजिस्टिक पार्क। देखिए कितना गाड़ी लगा हुआ है और जो सुविधा चाहिए आपको सब सुविधा मिल जाएगा, ऐसे होता है, समझ गए। देखिए बगल में यहाँ सागर है, महासागर है, नदी है, इससे भी सुविधा प्रोवाइड किया कराया जाएगा। अब है एक प्लास्टिक पार्क है। देखिए प्लास्टिक का रिसाइकलिंग किया जाएगा, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाया जाएगा और प्लास्टिक से जितना भी सामान है जैसे साइक्लिंग करके प्लास्टिक की वही वस्तु फिर बना देना गला के। तो पूछेगा एग्जाम में कि प्लास्टिक पार्क निर्माण कहाँ हो रहा है, तो देश का पहला प्लास्टिक जो पार्क बन रहा है, देश का पहला प्लास्टिक पार्क जो बन रहा है कर्नाटक में बन रहा है, मंगलुरु का गंजी मठ, समझ गए। तो इसी तरह प्लास्टिक पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में ये बनाया जा रहा है। जो खिलौना का होगा सब कुछ होगा उसमें, तो प्लास्टिक पार्क ये बनाया जा रहा है। पूछेगा भारत का इसी तरह स्पेस टेक पार्क है, तिरुवनंतपुरम में खुल रहा है। भारत का पहला एक्का पार्क कहाँ खुल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में खुल रहा है। ये सब याद कर लीजिए करंट की दृष्टि से। जैसे भारत का इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जा रहा है, तो कहाँ पे, तो यूपी के नोएडा में। पूछेगा भारत का बांस पार्क का शिलान्यास किया गया कहाँ पे, तो असम में किया गया। उसी तरह ये सब प्लास्टिक पार्क है जो इकोनॉमिक दृष्टि से ये गवर्नमेंट को, पब्लिक को, सबको फायदा होगी ये। तो प्लास्टिक पार्क औद्योगिक क्षेत्र है, वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मशीनरी आपूर्ति, प्लास्टिक निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक प्रसंस्करण कंपनियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक पार्क यही होता है। प्लास्टिक से बनी हर वस्तु यहाँ पे मिलेगी। देखिए DFC, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर, यह होता है स्पेशल रोड होता है, ये स्पेशल रेलवे लाइन होता है जिससे औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यह लाइन तैयार किया जाता है। जैसे में जो आम पब्लिक का जो गाड़ी का रास्ता होता है ट्रेन का, वो अलग होता है, और इसके लिए वो अलग है, सवारी गाड़ी के लिए अलग होता है रास्ता। और डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर होता है, एक अलग गलियारा होता है माल गाड़ी को जाने के लिए। जो कि बिहार का, जैसे बिहार से कोई सामान जाएगा तो दिल्ली जाने के लिए स्पेशल रोड होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, समझ गया। इसका फ़ायदा होता है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा, ज़्यादा मजबूत इंजन वाले के साथ उसमें ज़्यादा सामान लोड किया जा सके, जिसमें कोई सामान ख़राब ना हो। एक से जिसमें कोई 12 घंटा 8 घंटा है पहुंचना है, तो ये स्पेशल कॉरिडोर यानी ये स्पेशल रोड होता है ये, समझ गए। यह उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। ये बहुत जगह बन गया है, बनाया जा रहा है। जैसे मैं दक्षिण भारत की तरफ देखिएगा, उधर बनाया जा रहा है, और हरियाणा तरफ बन भी गया है। तो विशेष तौर पर यह माल एवं वस्तु को परिवहन के लिए बनाया जा रहा है ये, समझ गए। यही होता है DFC। इसका रेल में वैकेंसी भी आता है, कभी कभी आएगा इसमें, और इसमें बहुत सारा लोग इसमें काम करते हैं। और ये छोटे देखिए लोग काम करते हैं, और इसमें स्पेशल है कि इसमें कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं रहेगा। एक बार लोड किया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे में स्पेशल है। कोई इमरजेंसी सामान है उसको एक कॉरिडोर के माध्यम से इसको पहुँचा सकते हैं ये, समझ गया। देखिए इसका लाभ क्या होता है, देखिए यही है स्पेशल, ये इसका लाइन बना हुआ है, इस पर कोई ट्रेन नहीं गुजर सकता है ये, समझ गया। इससे रसद लागत कम हो जाएगी। जो ट्रक आएगा, जैसे दिल्ली से जाना होगा मुंबई को, तो जो 50,000 40,000 में जो ट्रक जाएगी उसको ये ट्रेन में डालकर ये बहुत कम रुपये में ये पहुंचा देगा उस स्थान पर। उच्च ऊर्जा दक्षता होता है, यानी कि उच्च ऊर्जा के साथ बनाया जाता है जिससे सामान ज़्यादा लोड कर सके। माल की तीव्रता से आवाजाही, यानी कि खूब तीव्र, यानी कि सामान इसमें डालकर ले जा सकते हैं। पर्यावरण के अधिक अनुकूल है, यानी कि इसमें प्रदूषण न के बराबर होगा, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ माल की वस्तु जाने वाली है ये ट्रेन।
व्यापार की सुगमता प्रदान करेगी, यानी कि व्यापार अच्छी तरह से हो गया। किसी जैसे मैं भारतीय सीमा के क्षेत्र में जो जैसे बांग्लादेश से करना है तो उस क्षेत्र में भी बना देगा धीरे धीरे करके। रोजगार में सृजन सहायक होगा ये, भीड़ में कमी होगी, बिना रोक टोक के मालगाड़ी चलेगी ये, इसका ये लाभ हुआ है। अधिक ऊर्जा के साथ ज़्यादा सामान का आदान प्रदान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार सृजन होगी, और ये बहुत आगे इसका प्रचार प्रसार भी होगा। और जैसे म्यांमार जाना होगा तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चला जाएगा। भारत के हर कोने में यह धीरे धीरे बनाया जा रहा है ये, और बन भी जाएगा आने वाले समय में ये। तो ये फ़ायदा ही पब्लिक को होगी, और एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवहन भी हो पाएगा, और सस्ती सुलभ में भी चला जा सकता है ये। अब आगे देखिए, एक और टॉपिक है भारत माला परियोजना। भारत माला परियोजना यह रोड के क्षेत्र में कार्य करती है, समझ गए। भारत माला, ठीक है, हाँ, ये रोड के क्षेत्र में काम करती है, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका मिनिमम है, यानी कि आप मिनिमम चला सकते हैं, जितना स्पीड आप जा सकते हैं इसमें भारत माला परियोजना के तहत है ये। और इसमें नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो अधूरा है, समझ गए। जैसे में यह केंद्र सरकार की परियोजना है ये, और भारत में हाईवे के निर्माण की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है ये, जिसका उद्देश्य खास तौर पर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारे, दूसरे देशों की सीमा से सटे इलाकों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का बेहतर बनाना है ये, जो अधूरा है उसे पूरा किया जा रहा है। तो ये होता है भारत माला परियोजना। लेकिन देखते होंगे रोड पर कि हाईवे में, नेशनल हाईवे में, तो उसमें लिखा रहेगा भारत माला परियोजना के तहत ये रोड बनाया जा रहा है। तो यही है भारत माला परियोजना के तहत ये बनाया जा रहा है। अब एक है पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना जो पहाड़ी एरिया में है, अगर कोई रोड से अगर जाने में दिक्कत है तो आप रोपवे का इस्तेमाल करके उस शहर में पहुंचा जा सकता है। देखिए इसी तरह है, देखिए ये रोपवे तैयार किया जा रहा है, और इसमें लोग बैठकर यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार जाएंगे। ये तो जो कठिन पहाड़ी क्षेत्र है उसमें अपना लोग जाएगा, और रोपवे का एक विकल्प अच्छा है, ये पारिस्थितिक रूप से भी अच्छा है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों की चिंता और सुविधाओं में सुधार लाना है। तो ये है, जो बस से जाइएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो डायरेक्ट ये आपको ये पहाड़ से उस पहाड़ तक रोपवे बनाया गया है, और आप अच्छी तरह से जा सकते हैं। रोपवे का उपयोग तीर्थयात्री यानी कि तीर्थयात्री जो जाते हैं उनके लिए है, और भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को भी कवर प्रदान करना है। जैसे बहुत ज़्यादा जाम की समस्या है, तो इस पार से उस पार ऊपर बैठे बैठे पहुँच गए। जहाँ पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। यह कार्यक्रम सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर तैयार किया जा रहा है, और लिया भी गया है ये। और उत्तराखंड जैसे में पहाड़ी एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में इसकी शुरुआत की जा रही है। तो यही है आपका सागरमाला परियोजना। तो आपका ये 5-6 टॉपिक ख़त्म हो गया है, और आगे देखेंगे जो जो बचा हुआ है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।